नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। इस राज्य की अस्मिता से जुड़े, इस राज्य की पहचान से जुड़े, इस राज्य के लिए लड़ने वाले राज्य आंदोलनकारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। हरिद्वार में गंगा किनारे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दिवाकर भट्ट की अंतिम यात्रा में उमड़े लोगों ने आंसुओं के साथ उन्हें उनकी अंतिम यात्रा पर विदा किया। इसी के साथ उत्तराखंड को बतौर एक अलग राज्य बनाने के लिए दिवाकर भट्ट ने जो कुछ संघर्ष किया वो अब इस राज्य के आंदोलन के इतिहास का महज हिस्सा भर रह जाएगा। दिवाकर भट्ट महज एक आंदोलनकारी नहीं थे, बल्कि वो पहाड़ के संघर्ष, पहाड़ों के अपेक्षित नागरिकों की आवाज, पहाड़ को विकास की मुख्य धारा में लाने की जिद के तौर पर देखे जाने चाहिए। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सड़कों, इस देश की संसद, इस देश की नीति नियंताओं, सत्ता के कानों तक पहाड़ की आवाज पहुंचाने वाले दिवाकर भट्ट के लिए राज्य आंदोलन एक पूरा जीवन था। वो एक ऐसे राज्य आंदोलनकारी थे जिनका सामीप्य भी आपको ऊर्जावान बनाकर रखता था। श्रीयंत्र टापू से लेकर परियों के पर्वत खैट पर्वत तक इस आंदोलन का प्रसार करने वाले दिवाकर भट्ट का आंदोलन इस राज्य के तमाम नागरिकों के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगा और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा से एक उजाले की तौर पर रहेगा। जिन लोगों ने दिवाकर भट्ट को आंदोलन और उनके तेवरों को देखा था, वो जानते हैं कि इस राज्य में दूसरा दिवाकर भट्ट पैदा होना बेहद मुश्किल है। सत्ता से सीधे लड़ जाने का साहस रखना सबके हिस्से नहीं आता। यूं तो दिवाकर भट्ट को लेकर अनेक संस्मरण और कहानियां हैं, लेकिन सच ये भी है कि जो दिवाकर होते हैं उनकी कहानियां अनंत होती हैं और हमेशा हर पीढ़ी को रास्ता दिखाने का काम करती है। दिवाकर भट्ट को हमारी पूरी टीम की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। इस एपिसोड में बात अब कुछ और मुद्दों की और मसलों की कर लेते हैं। इन दिनों उत्तराखंड बीजेपी में शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए पहले आपको लोकसभा सांसद अनिल बलूनी का एक बयान सुनना बेहद जरूरी है। यह बयान कोटद्वार में लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने दिया और पौड़ी के पासपोर्ट ऑफिस के खुलने में हो रही देरी पर दिया है। पहले यह बयान आपको सुना देते हैं, उसके बाद इस मसले पर चर्चा करते हैं कि आखिर इस बयान के मायने क्या निकाले जाए। बड़ी मुसीबत से और बहुत मुश्किलों के साथ हम लोग जाते हैं भारत सरकार में। विदेश मंत्री जी के आगे हम लोगों ने मतलब बिल्कुल हाथ जोड़ के और इस गढ़वाल के लिए एक दूसरा पासपोर्ट ऑफिस लाए। अभी तक खुल जाना चाहिए था। अब वो किन कारणों से आप लोग पता कीजिए कि क्यों एक साइन के लिए इतने समय से रुके रहते। बड़ी दुख की बात है। बहुत प्रयासों के बाद, बड़ी मुश्किलों के साथ कामों को आगे बढ़ाया जाता है। मैंने 12.5 लाख रुपए उसके अपनी सांसद निधि से भी उसके लिए दिए थे, लेकिन वो कहीं अटका हुआ है। उसको जांच आप लोग भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूं। तो सुना आपने, जो लोग भी अनिल बलूनी के कद को जानते हैं वो बेहतर तौर पर समझते हैं कि बीजेपी में अनिल बलूनी के कहने का मतलब क्या होता है। उत्तराखंड की सियासत में भले ही प्रत्यक्ष तौर पर अनिल बलूनी आपको सक्रिय कभी ना दिखते हों, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर अनिल बलूनी कभी पार्श्व में गए हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। पहले राज्यसभा सांसद और अब लोकसभा सांसद के तौर पर अनिल बलूनी इस राज्य से जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले हमने जो आपको अनिल बलूनी का बयान सुनाया वो पौड़ी में पासपोर्ट ऑफिस खोलने में हो रही देरी से जुड़ा हुआ है। दरअसल कोटद्वार में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे अनिल बलूनी से जब पत्रकारों ने पूछा कि आखिर पौड़ी में जो आप कोशिश कर रहे थे कि पासपोर्ट ऑफिस खोला जाए, उसका क्या हुआ, इस सवाल का जवाब अनिल बलूनी ने दिया और जिस तरीके से दिया वो कई बड़े सवाल खड़े करता है। अनिल बलूनी का जो सियासी कद है और पार्टी में जिस तरीके की उनकी सक्रियता है, जिस कद में है, जिस पद पर है, जिस प्रभाव में है, उसके बावजूद अगर अनिल बलूनी के प्रयासों से खुलने वाले पौड़ी में पासपोर्ट ऑफिस के खुलने में महज एक साइन की वजह से महीनों सालों की देरी हो रही हो, तो ये इस राज्य की सियासत और इस राज्य की अफसरशाही की सीधी गवाही है कि किस तरीके का काम हो रहा है। अब यहां पर दो सवाल उठते हैं।
कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो बीजेपी में हो और अनिल बलूनी के इस प्रयास को सफल न होने देना चाह रहा हो, या फिर ऐसी कोशिश हो रही हो कि अनिल बलूनी का यह प्रयास सिर्फ प्रयास भर रह जाए और कोई और शख्स इस पूरे प्रयास का क्रेडिट ले जाए। एक बड़ा सवाल यह है, और इसमें बहुत मुमकिन है कि कोई बीजेपी का बड़ा नेता हो, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है ऐसा लगता नहीं है, और बड़े स्तर पर ठीक नहीं चल रहा है ये भी हम इसमें जोड़ते हैं। अब दूसरी सूरत जो बनती है वो सूरत भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा हो रहा है तो अगर अनिल बलूनी प्रयास कर रहे हैं और महज एक साइन की वजह से ये पौड़ी का पासपोर्ट ऑफिस खुलने में देरी हो रही है, तो सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस राज्य की अफसरशाही इतनी नाकारा और नाकाबिल हो गई है कि वो एक साइन के चलते इस पूरे दफ्तर को सालों से लटकाए हुए है। ये सवाल भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये दोनों ही सवाल क्यों उठ रहे हैं, दोनों ही सूरतें क्यों बन रही है, क्योंकि इसका इशारा साफ तौर पर अनिल बलूनी कर रहे हैं। अब बीजेपी में सब कुछ ठीक है ये तलाशना होगा। कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि वो कोशिश कर रहा हो कि अनिल बलूनी के इन प्रयासों पर मिट्टी फेर कर वो अपने नाम से क्रेडिट ले जाए पौड़ी में पासपोर्ट ऑफिस खुलवाने का। ऐसा मुमकिन है, हो सकता है ऐसी कोशिशें चल रही हो परोक्ष रूप से। और दूसरी कोशिश ये भी हो सकती है, या जो दूसरी सूरत की हम बात कर रहे हैं वो ये हो सकती है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सालों से महीनों से ये पासपोर्ट ऑफिस अटका हुआ हो। और अगर ये दोनों ही सूरतों में से कोई भी एक सूरत है जो हो सकती है और जो होनी भी है, क्योंकि अनिल बलूनी ने कहा है कि वो प्रयास कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे सवाल का जवाब दिया है वो ये बताता है कि वो बेहद निराश और अंदर से बेहद नाराज हैं कि इस तरीके की हरकत हो रही है कि महज एक साइन के चलते। और उन्होंने खास तौर पर कहा है कि पत्रकारों को भी इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि आखिर क्यों पौड़ी में पासपोर्ट ऑफिस खोलने में महीनों से देरी हो रही है। तो ऐसे में हम जो दो सवाल उठा रहे हैं, तो दो सूरतों की चर्चा हम कर रहे हैं, उनमें से अगर एक भी सूरत सही है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि इस राज्य में, इस राज्य के विकास के लिए हो रहे प्रयासों को किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है। अगर कोई अपने नाम की राजनीति करना चाहता है तो वो भी पलीता लगा रहा है, और अगर कोई अफसर ऐसा है जिसकी महज एक साइन के चलते देरी हो रही है तो उस अफसर को तो प्रणाम करिए और उसका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित कर दीजिए, क्योंकि इस राज्य का जब इतिहास लिखा जा रहा होगा तो महीनों से हो रही देरी और पौड़ी में पासपोर्ट ऑफिस क्यों नहीं खुला, सालों तक क्यों नहीं खुला, इसकी जब चर्चा हो रही होगी तो उस अफसर का नाम भी वहां पर महत्वपूर्ण तरीके से लिया जाएगा। सवाल ये है, जवाब आपके पास क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा होगा। अगर आपको लगता है कि इन दो सूरतों में से कौन सी सूरत हो सकती है या इसके अलावा कोई तीसरी सूरत भी हो सकती है, तो वो भी आप हमें जिक्र करिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।